तो अभी तक हमने समझा है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में क्या होता है। तो अभी मैंने जो ये एनएससी की वेबसाइट ओपन की है आपके सामने, और ये रही ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन आप सिंपली समझिए कि एक ऐसी चेन है जिसके अंदर आपको वो जो स्टॉक है, वो जो रिलायंस का स्टॉक है, उसकी एक्सपायरी का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक का क्या प्रीमियम है, क्या प्राइस है, क्या बायर कितने पे खड़ा है, सेलर कितने पे खड़ा है। ये सब चीजें हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन एक्चुअली में दिखती कैसी है। तो ये रही रिलायंस की, हमने देखिए यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक सिलेक्ट किया है। और एक्सपायरी डेट, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपायरी डेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कब कभी एक्सपायर होगा। तो ये रहा 26 दिसंबर। रिलायंस का स्टॉक प्राइस देखिए कहाँ पे है। अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1220 के आसपास चल रहा है। ये देखो, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये येलो कलर वाला जो है ना, वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है। देखो, मार्केट जो भाव से नीचे है वो इन द मनी कहलाएगा। देखो 1220 रिलायंस जो है वो स्टॉक चल रहा है। तो 1220 क्या होगा, कॉल ऑप्शन के लिए या फिर पुट ऑप्शन के लिए। दो चीज है मार्केट में, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय, मतलब वो आपको राइट्स दे रहा है कि आप स्टॉक को बाय कर सकते हो वो कॉन्ट्रैक्ट की मदद से। पुट ऑप्शन आपको राइट देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आप सेल कर सकते हो आपका स्टॉक। अभी ये देखिए, एट द मनी में आपको समझा रहा हूँ। एट द मनी, एट द मनी वैसी वैसी जगह है जहां पे आपका स्टॉक जो प्राइस पे है और आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम टू सेम है। देखिए, 1220 का अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो वो एट द मनी कहलाएगा, क्योंकि मार्केट भी, रिलायंस का स्टॉक भी वहीं पे है। और उसके नीचे देखिए, आप जितना 1200 के नीचे जा रहे हो ना, ये देखिए येलो कलर का जो देख रहे हो आप, ये देखिए, ये येलो कलर, आप खाली इस पे ध्यान दीजिए, स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दीजिए। और इसकी जो स्ट्राइक प्राइस और बिड और आस्क, हाँ इस पे ध्यान दीजिए। और ये आस्क जो प्राइस है ना, इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला 200, 187, 173, 143, ये सब प्राइस है, ऑप्शन के प्रीमियम है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको खाली स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, एट द मनी क्या है, उसी को खाली आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो 1220 रिलायंस का स्टॉक प्राइस चालू है, और 1150 पे ये जो स्टॉक प्राइस है, ये कॉल ऑप्शन इन द मनी है। क्यों इन द मनी है? क्योंकि उसकी वैल्यू है। और वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो स्टॉक, ये जो रिलायंस है, वो अभी आपकी स्ट्राइक प्राइस अंदर है, वो स्टॉक प्राइस के अंदर। जैसे रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1220 के आसपास है, और आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी अंदर हो गई है। अंदर हो गई है, इसीलिए इन द मनी है। इन द मनी है मतलब कि उसकी वैल्यू है आज। आज उसकी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि 1150 पे, अगर आपके पास 1150 की कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है, 1150 का कॉल ऑप्शन है आपके पास रिलायंस का, और रिलायंस का प्राइस जो चल रहा है 1220 पे चल रहा है। तो अभी आप मुझे बताइए, कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय और सेल। इट गिव्स द राइट टू बाय। आपके पास कॉल ऑप्शन है, आपके पास राइट्स है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, वो स्ट्राइक के प्राइस की मदद से आप रिलायंस का जो स्टॉक है उस भाव पे ले सकते हो। तो 1150 पे अगर आप लोगे तो आपके पास वैल्यू है कुछ उसकी, क्योंकि 1150 पे आप लोगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करके, सेटलमेंट करके वो स्टॉक को लोगे, और फिर मार्केट में बेचोगे 1220 में। उसकी वैल्यू है, इसीलिए वो इन द मनी है। देखिए, ये इन द मनी है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये इन द मनी है। अभी कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी देखिए, ये आउट ऑफ द मनी है उसका। देखिए 1220, और उसके बाहर की जो भी स्ट्राइक्स होगी वो आउट ऑफ द मनी होगी। देखिए 1300 देख रहे हो आप, ये 1300 देखो, 1300 देख रहे हो स्ट्राइक प्राइस। ये कॉल ऑप्शन क्या है, अगर आपने ये बाई किया है तो आपके पास राइट है कि आप रिलायंस का स्टॉक 1300 पे परचेस कर सकते हो। ये आउट ऑफ द मनी है, मतलब मार्केट अभी तक वो, जो रिलायंस का स्टॉक है वो अभी तक वो प्राइस पे आया नहीं है। सिंपल, रिलायंस का जो स्टॉक है वो प्राइस पे अभी तक आया नहीं है, 1300 पे आया नहीं है। तो 1300 पे आया नहीं है, तो इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि आपको वो जो कॉल ऑप्शन है वो राइट दे रहा है बाय करने के लिए। तो 1300 पे आप थोड़ी बाय करोगे, आप 1300 पे बाय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट 1220 पे चालू है रिलायंस का स्टॉक। तो सिंपली अगर कोई चीज बाय करनी है तो आप तो सस्ते में बाय करोगे, तो आप ये महंगे में बाय नहीं करोगे। इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी है। अभी इसका उल्टा इन द मनी पुट ऑप्शन देखिए। पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। तो राइट टू सेल देख लीजिए, सिंपल 1220 है। एक सेकंड, ये थोड़ा हिल गया इसमें, हाँ। अभी ये देखिए, जैसे कॉल कॉल ऑप्शन था इन द मनी। एक सेकंड, क्या हो गया इसको, हाँ, वैसे ही पुट ऑप्शन है इन द मनी। अभी देखिए पुट ऑप्शन क्या है इन द मनी,
पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू सेल, अभी आपको वो राइट दे रहा है सेल करने के लिए। तो अगर मार्केट जो रिलायंस है वो 1220 के आसपास चल रहा है और आपके पास 1340 या 1350 का पुट ऑप्शन है एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड क्या हो गया इसको, एक सेकंड मैं रिलायंस का लगा देता हूँ यहाँ पे। रिलायंस 28 दिसंबर जी। अभी देखिए ये पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन 1220 पे चल रहा है भाव, और आपके पास पुट ऑप्शन कौन सा है 1350 का। तो पुट ऑप्शन इन द मनी है, मतलब कि उसकी वैल्यू है वो अंदर है, वो एक्चुअली में पुट ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो बाहर है पुट ऑप्शन के केस में। और उसको सिंपली समझिए कि अगर आपको आज रिलायंस का स्टॉक बेचना है तो पुट ऑप्शन आपके पास राइट से कि आप 1350 में बेच सकते हो, जबकि मार्केट में प्राइस चालू है वो 1250 का चालू है, तो उसकी वैल्यू है इसीलिए वो इन द मनी है, और उसकी प्रीमियम जो होगी वो हाई होगी। ये पुट ऑप्शन है। सेम टू सेम पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी क्या होगा, पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी जो है वो प्राइस जो है वो अभी तक उसके पास आया नहीं है, वो वैसी स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए 1220, और ये उसके अंदर है 1220 के अंदर 1150, 1000। अभी अगर आपके पास पुट ऑप्शन है और आपके पास 1000 की स्ट्राइक प्राइस है, तो 1000 की स्ट्राइक प्राइस पे आपके पास क्या है, राइट्स है टू सेल द स्टॉक। तो अगर 1300 का भाव चालू है मार्केट में, तो आप 1000 पे थोड़ी बेचोगे आपके स्टॉक को, नहीं बेचोगे आपके पास, इसीलिए वो पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। तो ये ऑप्शन चेन कुछ कुछ ऐसी दिखती है, ये देख रहे हो, ये जो येलो ये इन द मनी है कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन के लिए ये इन द मनी है, और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के लिए ये रहा, और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन के लिए ये रहा। तो ये ऑप्शन चेन है बेसिकली। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी स्ट्राइक प्राइस मार्केट के बदलते, मतलब जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा, जैसे जैसे मार्केट बदलेगा, आपकी स्ट्राइक प्राइस भी आउट ऑफ द मनी और इन द मनी होती जाएगी। तो ये रहा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है, रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2400 पे स्पॉट प्राइस, और आपके पास 2800 की स्ट्राइक प्राइस है। राजू, समझिए राजू के पास, राजू ने कॉल ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन राजू ने बाय किया, सिंपल, किसी ने तो सेल किया होगा, सेल किया रमेश ने, रमेश ने कॉल ऑप्शन को बेचा, राजू ने कॉल ऑप्शन को बाय किया। राजू ने कौन सा कॉल ऑप्शन बाय किया, 2800 का। क्यों बाय किया, इसको लग रहा है कि भाई 2800 रिलायंस का भाव हो जाएगा, या फिर 2800 के ऊपर जाएगा, इसीलिए उसको ये लग रहा है। रमेश ने इसको क्यों बेचा, इसको लग रहा है कि भाई ये 2800 के ऊपर नहीं जाएगा या फिर उसके नीचे ही रहेगा। तो ये हो गया कॉल सेलर, ये कॉल सेलर है। ये कौन है, ये कॉल बायर है, कॉल ऑप्शन बाय किया है। इसके पास क्या है, राइट टू बाय। इसके पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू सेल। देख रहे हो, एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको उसमें, हाँ अभी आप समझना। रिलायंस का स्पॉट प्राइस 2400 पे है, रिलायंस 2400 पे ट्रेड कर रहा है। अभी राजू को लग रहा है कि रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है वो दिसंबर एक्सपायरी, दिसंबर 28 दिसंबर तक रिलायंस का स्टॉक प्राइस राजू को लग रहा है 28 दिसंबर तक 2800 के ऊपर जाएगा। राजू का ये व्यू है। और रमेश का व्यू क्या है, ये रहा रमेश, रमेश ने इसको कॉल सेल किया है। मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स में अकेला कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप कॉल ऑप्शन बाय करो तो आप अकेले बाय नहीं कर सकते, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, मतलब अगर आप बाय करोगे तो उसके सामने कोई सेलर होना चाहिए। तो राजू को लग रहा है कि जो मार्केट है, जो रिलायंस है वो 2800 के ऊपर जाएगा रिलायंस का स्टॉक प्राइस, जबकि मार्केट में 2400 का भाव चालू है। राजू ने क्या किया, दिसंबर का ऑप्शन, दिसंबर सीरीज का ऑप्शन कॉल ऑप्शन राजू ने बाय किया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय की, 2800 की। क्यों बाय की, क्योंकि राजू को लग रहा है कि अभी ये जो रिलायंस का जो स्टॉक है वो 2800 के ऊपर जाएगा। लेकिन रमेश का क्या व्यू है, रमेश को लग रहा है कि ये नहीं जाएगा 2800 के ऊपर, और उसके नीचे जाएगा। ये हो गया कॉल सेलर, इसने कॉल सेल किया है। ये हो गया कॉल बायर, राजू कॉल बायर है। इसके पास राइट है टू बाय द स्टॉक एट द गिवन स्ट्राइक प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। राजू के पास राइट्स है कि वो दिसंबर तक
28 दिसंबर तक वो जो है वो उसके पास राइट्स है कि वो रिलायंस के स्टॉक प्राइस को 2800 के आसपास या फिर 2800 पे बाय कर सकता है। और रमेश के पास क्या है, ऑब्लिगेशन है, उसको ये जो स्टॉक है वो बेचना पड़ेगा। मैं स्टोरी समझा रहा हूँ आपको। अभी समझिए, ये जो स्टॉक प्राइस है ना 2800, ये क्या है? ये आउट ऑफ द मनी है, या इन द मनी है, या एट द मनी है? कॉल ऑप्शन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। कॉल ऑप्शन का एग्जांपल है, राजू ने कॉल ऑप्शन बाय किया 2800 का। 2800 का कॉल ऑप्शन बाय किया है उसने, और अभी रिलायंस का स्टॉक 2400 पे चालू है। तो अभी के लिए ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हुआ। क्यों आउट ऑफ द मनी बोल रहे हैं भाई हम इसको आउट ऑफ द मनी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजू ने दिसंबर सीरीज ली है, दिसंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन लिया है। लेकिन अगर समझिए राजू को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आज अगर एक्सरसाइज करना है, तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? उसकी वैल्यू है अगर 2800 पे ये राइट्स बाय करना है। समझिए राजू गया, आज कल कल ही राजू गया रमेश के पास। रमेश को बोला कि भाई सुनिए, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरे को ये आज ही एक्सरसाइज करना है, आज ही इसको सेटल करते हैं। तो राजू क्या उसके पास जाएगा, रमेश के पास? और अगर रमेश के पास जाएगा तो उसके पास कोई राइट्स है? राइट्स तो है कॉल ऑप्शन बाय करने की। तो राजू 2800 पे रिलायंस के स्टॉक को बाय करेगा क्या? कि कॉल ऑप्शन गिव्स द राइट टू बाय द स्टॉक। तो राजू तो बाय नहीं करेगा ना। क्यों बाय नहीं करेगा? क्योंकि 2400 में तो मार्केट में मिल रहा है। 2400 में तो मार्केट में रिलायंस का स्टॉक मिल रहा है, 2800 में क्यों लेगा वो रमेश से? तो इसीलिए वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है अभी, अभी के लिए। अभी क्या हुआ देखिए, 2800 था, अभी 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन हो गए, और मार्केट में रिलायंस का स्टॉक तो ट्रेड हो रहा है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। राजू ने अभी भी 2800 का जो कॉल ऑप्शन है वो लेके रखा हुआ है, उसके पास राइट्स अभी भी है। दिसंबर 28 आया नहीं है, इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर नहीं हुआ। अभी क्या हुआ पता है? रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2400 से 2800 पे आया। एक सेकंड। हाँ, 2400 से अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस, एक सेकंड में इसको यहाँ पे 2400 था ना, 2400 से इसको मैंने 2800 पे ला दिया। नाउ एक सेकंड, इसको क्या हो गया? हाँ, चलिए। अभी क्या हुआ पता है? अभी रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है वो 2800 पे आ गया। तो अभी ये क्या हुआ? अभी आपकी जो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी हो गई है। एट द मनी हो गई मतलब कि जहां पे मार्केट आया है वहीं पे आपकी स्ट्राइक प्राइस है। देख रहे हो कैसे 2400 से रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2800 पे आया? तो आपका कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी से इन द मनी, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका कॉल ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी था, वो अभी एट द मनी हुआ। देख रहे हो कैसे 2400 से जो रिलायंस का स्टॉक है वो 2800 पे आया। पहले आपका स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी था, आउट ऑफ द मनी था। अभी आपका जो स्टॉक है वो 2800 पे आ गया। अभी वो स्टॉक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया एट द मनी। एट द मनी मतलब कि जहां पे मार्केट है वहीं पे। तो अभी समझिए रिलायंस, और समझिए राजू रमेश के पास जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, बोलता है कि चलिए अभी मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है, राजू को कोई फायदा है इसमें? अभी अभी अगर एक्सरसाइज करेगा तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइस है, ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइस वहीं पे है जहां जहां पे उसका स्ट्राइक प्राइस है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम एट द मनी। ओके, पहले आउट द मनी था, फिर एट द मनी हुआ। अभी समझिए क्या होता है, रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2800 से 2000, 3000 पे चले जाता है। अभी समझिए, अभी रिलायंस का स्टॉक प्राइस 2400 से 2600 गया, 2800 गया, फिर उसका पहले आउट ऑफ द मनी था, फिर मार्केट उसके नजदीक आया तो दो एट द मनी हुआ। अभी उसका स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया? अभी मार्केट में रिलायंस का स्टॉक प्राइस 3000 पे चल रहा है, अभी उसका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गया। क्यों इन द मनी हुआ? क्योंकि वो जो स्टॉक है, वो जो प्राइस है वो अंदर चले गया है, उसकी स्ट्राइक प्राइस अंदर आ गई है। अंदर आ गई है मतलब कि अगर आज उसको ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है, अगर समझिए राजू को ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, सेटल करना है, तो राजू अगर रमेश के पास जाएगा
तो उसके पास कोई ना कोई तो बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि भाई ये स्ट्राइक प्राइस की मदद से, ये कॉन्ट्रैक्ट की मदद से जो रिलायंस का स्टॉक प्राइस है वो 2800 में राजू ले सकता है रमेश से, क्योंकि मार्केट में 3000 का भाव चालू है। तो 3000 का भाव चालू है और 2800 में मिल रहा है उसको, तो अभी उसकी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो गई है। देख रहे हो कैसे स्ट्राइक प्राइस आपकी जो है वो मार्केट के हिसाब से बदलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लिया तो वो आउट ऑफ द मनी ही रहेगा। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी बनते जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉल ऑप्शन का। अभी समझिए 2400 पे चालू है रिलायंस, और अभी इसने क्या किया राजू ने, अभी राजू का जो व्यू है वो चेंज हो गया। अभी राजू को लग रहा है कि भाई, अभी ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। अभी ये दूसरा एग्जांपल है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दिसंबर एक्सपायरी है इसको जैन एक्सपायरी कर देते हैं। अभी जैन का दिसंबर एक्सपायरी चली गई, अभी जैन की एक्सपायरी आ गई है, और अभी राजू को लग रहा है कि जो रिलायंस का जो प्राइस है ना वो नीचे आने वाला है, रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे आने वाला है। तो वो क्या करता है, वो सिंपली कॉल ऑप्शन बाय कर लेता है। उसने कौन सा कॉल ऑप्शन बाय किया, 2000 का कॉल ऑप्शन उसने, सॉरी सॉरी, उसने क्या किया, पुट ऑप्शन बाय किया। उसको लग रहा है मंदी, उसको लग रहा है कि जो रिलायंस का प्राइस है वो नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो उसने क्या किया, पुट ऑप्शन बाय किया। पुट ऑप्शन बाय किया कौन सा, स्ट्राइक प्राइस 2000, 2000 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय किया रमेश से। अभी इसका क्या होगा, राइट टू सेल होगा। पुट ऑप्शन बायर के पास राइट टू सेल है, ये पुट सेलर है रमेश। ऑब्लिगेशन टू बाय होगा इसका। अभी अभी राजू को लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, 2400 पे तो मार्केट में चालू है, लेकिन उसको लग रहा है कि एक महीने बाद इसका स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। तो उसने क्या किया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय की, 2000, 2000 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस को बाय किया, वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया। तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस 2000, आपको क्या लगता है ये इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ द मनी है? ये आउट ऑफ द मनी है। क्यों आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि अगर अगर राजू को ये स्टॉक प्राइस, अगर ये जो 2000 की स्ट्राइक प्राइस है, अगर उसको ये रिलायंस के स्टॉक्स बेचने, तो वो 2000 में बेचेगा या 2400 में बेचेगा, आपको क्या लगता है? अगर वो बेचना चाहता है स्टॉक्स को तो हाई प्राइस पे बेचेगा या लो प्राइस पे बेचेगा? कोई भी चीज आपको बेचनी है तो आप क्या करोगे, आप हाई प्राइस पे बेचोगे। तो अगर आपको हाई प्राइस पे बेचना है तो भाव तो मार्केट में 2400 का चालू है, तो आप 2000 में क्यों रमेश को बोलोगे कि मेरे से ये ले ले, आप थोड़ी बोलोगे। तो इसीलिए ये आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। अभी क्या हुआ पता है, अभी रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस है वो 2400 से जाके 2000 पे आ गया। तो अभी ये क्या हुआ, पुट ऑप्शन ये एट द मनी हुआ, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस और आपका जो मार्केट का भाव है वो सेम आ गया है, ये एट द मनी है। अभी क्या हुआ, थोड़े दिन बाद 1800 का भाव आ गया। अभी बताइए ये पुट ऑप्शन क्या होगा आपके लिए, आउट ऑफ द मनी है या इन द मनी है? ये पुट ऑप्शन अभी आपका, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी हो गई है। क्यों इन द मनी हो गई, क्योंकि पुट ऑप्शन बायर के पास राइट है सेल करने का, और अभी मार्केट में 1800 का भाव चालू है। तो अभी आपको क्या लगता है, राजू जाएगा रमेश के पास और बोलेगा कि ये ले मेरे से रिलायंस का स्टॉक ले ले 2000 में? जाएगा वो, क्यों जाएगा, क्योंकि भाई उसको बेचना है स्टॉक, तो उसको बेचना है तो वो ज्यादा प्राइस में बेचेगा, तो वो 2000 पे बेचेगा ना, 1800 पे थोड़ी बेचेगा। इसीलिए ये पुट ऑप्शन इन द मनी है। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे मार्केट चेंज होता है तो आपकी स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस जो आपने लिया वो आउट ऑफ द मनी लिया तो आउट ऑफ द मनी ही रहेगा, या इन द मनी लिया तो इन द मनी रहेगा, या एट द मनी रहा तो एट द मनी रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से एट द मनी, आउट ऑफ द मनी चेंज होते जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन, ऑप्शन का मनीनेस। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ये सब मनीनेस था। तो अभी मैं आपको एक शीट पे लेके जाता हूँ, जो हमने अभी तक समझा है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन का व्यू क्या है, कॉल ऑप्शन सेलर कौन है उसका व्यू क्या है। तो सबसे पहले व्यू, कॉल ऑप्शन बायर का क्या व्यू होगा, अगर कोई भी जो पर्सन है वो कॉल ऑप्शन को बाय करेगा तो उसका व्यू होगा बुलिश, क्योंकि कॉल गिव्स द राइट टू बाय द स्टॉक। तो अगर आपको तेजी करनी है तो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन बाय करोगे, उसका व्यू क्या होगा, बुलिश होगा। कॉल सेलर का क्या व्यू होगा, कॉल सेलर को लग रहा है, क्योंकि देखिए कॉल अगर कोई बाय कर रहा है तो सिंपल है, कोई ना कोई सेल करेगा।
तो जो सेल कर रहा है उसका फिर क्या व्यू होगा? अगर जो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है उसका व्यू बुलिश है, तो जो कॉल सेलर है उसका व्यू क्या होगा? बियरिश होगा। इसीलिए तो वो उसको सेल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। तो उसका व्यू है कि न्यूट्रल टू बियरिश। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि या तो उसका उसको लग रहा है कि वो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या फिर यहीं कहीं पे रहेगा, इसलिए उसका कॉल सेलर का ये न्यूट्रल टू बियरिश व्यू है। अभी कॉल बायर का साइकोलॉजी क्या होता है? होप्स फॉर प्राइस राइज। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, अगर आपके पास कॉल, अगर आपने कोई भी चीज का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आपकी साइकोलॉजी होती है, आप जो सोचते हो कि होप्स टू प्राइस राइज, आप चाहते हो कि प्राइस बढ़े। जब अब प्राइस बढ़ेगी तो ही आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो ही आपका आपका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। कॉल सेलर का क्या साइकोलॉजी होता है? होप्स द प्राइस टू स्टेज द सेम और फॉल। कॉल सेलर का क्या व्यू है कि भाई प्राइस जो है वो नीचे जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट क्या है? अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड? कि प्राइस किधर तक भी जाए उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अभी ये मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ फिर से। अभी देखिए, ये कॉल ऑप्शन बाय किया आपने, आपका व्यू क्या है? बुलिश। तो अगर आप बुलिश हो तो आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे। अगर कॉल बाय करोगे और मार्केट ऊपर जाएगा, देखो मैं आपको मार्केट को ऊपर भगा रहा हूँ, देखो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो? 28, 46, 49। तो ये अनलिमिटेड जो प्रॉफिट हो रहा है ना कॉल बायर को, कॉल सेलर को अनलिमिटेड लॉस होगा। देखिए अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, देख रहे हो? ये कॉल सेलर है, जितना ऊपर जाएगा उतना उसको लॉस होता जाएगा। तो कॉल बायर का व्यू क्या है? बुलिश। साइकोलॉजी क्या है? प्राइस बढ़ना चाहिए, मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, क्योंकि कितना भी ऊपर जाए उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। क्यों अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जांपल्स कितने सारे दिए, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर स्टॉक प्राइस 2400 पे है रिलायंस का, और आपने 2400 का स्ट्राइक प्राइस बाय किया, और रिलायंस जो है वो 3400 पे चले गया, तो अभी आपके पास राइट्स है। आपके पास राइट्स क्या है कि आप 2400 पे ले सकते हो। तो 2400 पे आपने रिलायंस का स्टॉक ले लिया कॉल ऑप्शन की मदद से, लेकिन रिलायंस का भाव 3400 चालू है। तो आप देख रहे हो वो जो प्राइस है वो कितना भी जा सकता है। तो जो बायर है उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन जो सेलर है उसका अनलिमिटेड लॉस होता है। इसका मैक्स प्रॉफिट क्या होगा? अनलिमिटेड। इसका इसका मैक्स प्रॉफिट क्या होगा? सेलर का जो प्रीमियम उसने रिसीव किया है वही उसका मैक्स प्रॉफिट है। मैक्स लॉस, प्रीमियम पेड। कॉल ऑप्शन बायर का मैक्स लॉस क्या होगा? जितना प्रीमियम पे किया उतना ही लॉस होगा। कॉल ऑप्शन सेलर का लॉस क्या है? कितना भी लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस इफ प्राइस राइजेस कंटिन्यूसली। ये हमको यहाँ पे दिख रहा है, देखो प्राइस कितना भी बढ़े, देखो बढ़ते जा रहा है, और 95,000 का लॉस यहाँ पे देखना, 1,30,000 हो गया। देखो 1,30,000 से देखो कितना हो गया अभी, 1,60,000 में। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ाते जा रहा है उसका कॉल ऑप्शन को बायर को, जो सेलर है उसको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉल सेल किया है। मेरा प्रॉफिट देख रहे हो सिर्फ 3,000 का ही है, लेकिन मेरा मैक्स लॉस देखो बढ़ते जा रहा है। जितना प्राइस बढ़ेगा कॉल ऑप्शन सेलर को लॉस होते जाएगा। और जब मैं इसको बाय करूँ तो देखना, जब मैं बाय कर रहा हूँ तो देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, जितना भी ऊपर जाए मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। देख रहे हो? और मेरा लॉस क्या है? मैक्सिमम 3,000 रुपीज। तो पे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट इफ प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के अगर ऊपर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बराबर, क्योंकि अगर जहां पे प्राइस है उसके ऊपर जाएगा तो ही तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ही तो उसकी कोई वैल्यू होगी, नहीं तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी उसकी। कॉल सेलर कौन है? कॉल सेलर का व्यू क्या है? न्यूट्रल टू बियरिश। तो उसको लग रहा है कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल रहेगा या फिर नीचे जाएगा। साइकोलॉजी क्या है? होप्स द प्राइस टू स्टेज एट द सेम और फॉल्स। मैक्स प्रॉफिट प्रीमियम रिसीव। तो कॉल सेलर जो है उसको उसको उसका मैक्स प्रॉफिट क्या है? उसका मैक्स प्रॉफिट खाली वो प्रीमियम है जो उसको कॉल बायर ने दिया है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक बायर होगा एक सेलर होगा। बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम, वंस प्रॉफिट इज वंस लॉस एंड वंस लॉस इज अनदर्स प्रॉफिट। तो अगर बायर को प्रॉफिट होगा अनलिमिटेड तो सेलर को अनलिमिटेड लॉस होगा। बायर को मिनिमम जो उसका प्रॉफिट है, बायर का जो मैक्सिमम लॉस है वो प्रीमियम है, तो सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? वो प्रीमियम। अनलिमिटेड लॉस इफ प्राइस राइजेस। पे ऑफ क्या होगा? लॉसेस इफ प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस। तो जहां पे प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के अगर ऊपर चले गया तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। पुट बायर का क्या व्यू होता है? पुट बायर का क्या व्यू है? अभी ये सब जो चीजें हैं ना वो आपका व्यू है, कि आपका जो व्यू है उसके ऊपर आप कॉल ऑप्शन बाय करिए या फिर पुट ऑप्शन बाय करिए, या तो कॉल ऑप्शन सेल करिए या पुट ऑप्शन सेल करिए, आपके रिस्क के हिसाब से और आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से। अभी पुट बायर कौन है? पुट बायर
पुट बायर का व्यू क्या है, राइट टू सेल, राइट टू सेल मतलब बियरिश, उसका व्यू है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, तो वो उसका बियरिश व्यू है, तो वो पुट बाय कर रहा है। होप्स फॉर प्राइस टू फॉल, मैक्स प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्टॉक प्राइस, अगर जहां पे स्ट्राइक प्राइस है वो माइनस करोगे स्टॉक प्राइस से, तो वो उसका मैक्स प्रॉफिट होगा। देखिए ये तो पुट कॉल ऑप्शन था, अभी मैंने समझिए पुट ऑप्शन ले लिया, ये मैंने पुट ऑप्शन लिया, देख रहे हो पुट ऑप्शन बाय किया तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस देख रहे हो, लिमिटेड है। तो आप पुट बाय करो या कॉल बाय करो, आपका जो लॉस है वो खाली प्रीमियम होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज आप कॉल सेल करो या पुट सेल करो तो आपका लॉस अनलिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट लिमिटेड है। देखो पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है, पुट ऑप्शन को जब आप बाय करोगे तो मार्केट नीचे आएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। देखो मैं मार्केट को 5% नीचे लेके गया, देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 8,000। देख रहे हो मैं जितना नीचे लेके जा रहा हूँ उतना और प्रॉफिट हो रहा है, देखो 12% नीचे लेके गया, देखो 36,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो देख रहे हो जितना नीचे जाएगा उतना पुट बायर को पैसा मिलेगा क्योंकि उसका व्यू बियरिश है। लेकिन जो पुट सेलर होगा उसको क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस होगा, क्योंकि उसने बोला था कि प्राइस नीचे नहीं आएगा और प्राइस नीचे आ गया, तो देखो क्या होगा, अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। देख रहे हो पुट बायर का देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। और अगर समझिए पुट बायर ने पुट ऑप्शन बाय किया और प्राइस ऊपर चले गया तो देखो क्या होगा, उसको जो लॉस है वो कितना होगा, खाली जो उसने प्रीमियम पे किया उतना। देख रहे हो अगर पुट बायर सही निकला, अगर पुट बायर गलत निकला कि उसका व्यू गलत गया, तो उसका जो लॉस है वो खाली सिर्फ 2,000 रुपया ही होगा, ये 1,000 रुपया मैक्स प्रीमियम। और अगर पुट ऑप्शन जो सेल किया था उसका अगर राइट्स व्यू सही निकल गया कि भाई मार्केट नीचे नहीं आया, रिलायंस का स्टॉक नीचे नहीं आया, ऊपर ही रहा, तो उसको देखो जो प्रॉफिट है वो प्रीमियम रिसीव, तो ये उतना ही प्रीमियम उसको मिलेगा। देख रहे हो पुट ऑप्शन बायर होप्स फॉर द प्राइस टू फॉल, मैक्स लॉस प्रीमियम पेड, साइकोलॉजी पे ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉफिट इफ प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, अगर प्राइस नीचे जाएगा आपके स्ट्राइक प्राइस से तो आपकी पुट ऑप्शन की कोई वैल्यू रहेगी। पुट सेलर कौन है, जिसका व्यू है न्यूट्रल टू बियरिश, पुट सेलर को लग रहा है कि भाई मार्केट इतना नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए तो वो पुट सेलर को, पुट जो बायर है, सीधी बात है पुट बायर कॉल बायर से तो खरीद नहीं सकता, पुट बायर जो है वो पुट सेलर से ही खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट को। तो पुट सेलर का क्या व्यू है, अगर पुट बायर को लग रहा है, पुट जिसने बाय किया उसको लग रहा है मंदी होगा, तो पुट सेलर का क्या व्यू होगा, मंदी नहीं होगा, तो अगर मंदी नहीं हुआ तो वो पुट बायर को या पुट सेलर को प्रॉफिट होगा। होप्स फॉर प्राइस टू स्टे अवे, स्टे एट द सेम, प्रीमियम रिसीव्ड इज द मैक्स प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस, लॉस इफ प्राइस फॉल्स। देखो तो चार जन होते हैं, मतलब मैं बताता हूँ आपको, होते तो दो ही पार्टी है, या तो कॉल सेलर है या कॉल बायर है, या फिर पुट सेलर है या पुट बायर है। लेकिन दो चीजें है, या तो आप कॉल बाय करिए, अभी आपका अगर व्यू मार्केट में बुलिश है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल बाय करिए, सिंपल, ये कॉल बाय कर रहे हो मतलब इट गिव्स द राइट्स टू बाय द स्टॉक, और आपका व्यू क्या है, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा वो व्यू को अगर आपको प्ले करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉल ऑप्शन को बाय करो या फिर क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन को सेल करो। पुट ऑप्शन का व्यू क्या होता है, पुट ऑप्शन सेल मतलब जो प्राइस नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, तो न्यूट्रल टू बियरिश, बुलिश, इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड, इसका प्रीमियम लिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड, लेकिन आपका व्यू दोनों का सेम ही है। तो अगर आपको मार्केट में अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो मार्केट में जाके, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्राइस जो है अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, या तो आप पुट ऑप्शन सेल करो या फिर आप कॉल ऑप्शन बाय करो। देखो दोनों केस में आपको ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर आपने आपने क्या किया है, कॉल ऑप्शन बाय किया है, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, हो रहा है ना, 3,000, देखो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देखो 13,000, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होते जाएगा, देखो 32,000। तो अगर आपका व्यू बुलिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में तेजी आएगी तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉल ऑप्शन बाय करो जिससे अगर आप सही निकले तो आपका प्राइस प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, या फिर आप क्या करिए, पुट ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन सेल करिए। तो अगर आप पुट ऑप्शन सेल करोगे और मार्केट ऊपर गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा, देखो देख रहे हो 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ये देखो मैं फिर से प्ले करता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका प्रॉफिट देखिए होते जा रहा है, देख रहे हो। तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप पुट ऑप्शन सेल करो या फिर कॉल ऑप्शन बाय करो, दो है। और अगर आपका व्यू बियरिश है, अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप क्या कर सकते हो,
अगर आपका व्यू बियरिश है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, तो आप या तो पुट ऑप्शन को बाय करो, पुट ऑप्शन को बाय करो, या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करो। सिंपल। या तो कॉल ऑप्शन को सेल करो। अगर आपने पुट ऑप्शन बाय किया और मार्केट नीचे गया, आपका व्यू क्या था, बियरिश, आपका व्यू बियरिश था और मार्केट नीचे गया, तो आपको प्रॉफिट होगा। देखो मार्केट नीचे जा रहा है, आपको देखो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 देख रहे हो, प्रॉफिट होते जा रहा है। देखो 8,000, जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है ना, आपकी व्यू के हिसाब से आपको प्रॉफिट होते जाएगा। ये एक ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया, कि या तो आप कॉल सेल कर दो। तो अगर आप कॉल सेल करते हो और मार्केट नीचे जाता है, तो भी आपको प्रॉफिट होता है। देखो कॉल कॉल सेल किया और मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना आपको। तो आप आपका वो जो व्यू है उसको आप दो तरीके से प्ले कर सकते हो, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। लेकिन इस दोनों में फर्क क्या है पता है? अगर आपका व्यू बियरिश है, अगर आपका व्यू बियरिश है और आपने अगर पुट सेल किया, अगर आपका व्यू बियरिश है और अगर आपने पुट सेल किया, अगर आपका व्यू बियरिश है, मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर आपका व्यू बियरिश है और आपने कॉल सेल किया, तो आपका प्रीमियम जो है ना वो मिनिमम है, वो आपको जो प्रीमियम मिल रहा है उतना ही प्रॉफिट है। जो अगर आपका व्यू समझिए बियरिश है, तो आपने अगर कॉल सेल किया है, तो आपको जो मैक्स प्रॉफिट होगा ना वो लिमिटेड होगा। लेकिन अगर आपका व्यू बियरिश है और आपने पुट ऑप्शन बाय किया ना, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। देखिए अनलिमिटेड है, देख रहे हो। इसी का उल्टा, अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट जो है वो बुलिश होगा, तो आप या तो कॉल ऑप्शन बाय करिए या फिर पुट ऑप्शन सेल करिए। लेकिन फर्क इतना ही है कि अगर आप पुट ऑप्शन को, अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी चीज को बाय करो, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा प्रीमियम का, और लॉस लिमिटेड होगा। देखो पुट ऑप्शन बाय, कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, देख रहे हो। और दूसरा भी व्यू प्ले कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन को सेल कर दो। पुट ऑप्शन सेल मतलब आपका व्यू बुलिश है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट जो होगा ना वो लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि आप सेल कर रहे हो। तो ऑप्शंस में ये चीज ध्यान रखना कि आप अगर, अगर आप ऑप्शन में कॉल ऑप्शन सेलर हो या पुट ऑप्शन सेलर हो, जो भी आप चीज को सेल करो, आपका प्रीमियम जो है वो, प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होगा टू द प्रीमियम रिसीव्ड। और अगर आप बायर हो, कॉल ऑप्शन बाय करो या फिर आप पुट ऑप्शन बाय करो, आपका व्यू कुछ भी हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होगा और लॉस जो होगा वो लिमिटेड होगा। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझा होगा, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। और आप मैं चाहता हूँ कि आप एक काम करिए, ये जो हमारे चैप्टर्स जो अभी तक हमने डिस्कस किए, वो आप फिर से एक बार गो थ्रू करिए और स्टॉक्स के माध्यम से समझिए। आपको 100% समझ में आएगा। और यहाँ पे देखिए, कॉल अभी चार, पार्टी तो दो ही है। अगर कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है, तो कोई ना कोई कॉल ऑप्शन सेलर होना चाहिए, तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ही तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर पुट ऑप्शन कोई बाय कर रहा है, तो पुट ऑप्शन सेलर होना चाहिए। तो पार्टी यहाँ पे दो ही है, या तो आप कॉल करिए या फिर आप पुट करिए। तो कॉल और पुट दो ही चीज है आपके पास। उसके अंदर अगर आपने कॉल बाय किया है, तो आपके पास कोई सेलर होगा। और अगर आप आपने पुट में काम किया है, तो अगर आपका पुट ऑप्शन बाय है, तो कोई ना कोई सेल करेगा। तो ये था अभी तक का, क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है, पुट बायर कौन है, पुट सेलर कौन है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कॉल ऑप्शन बायर का व्यू बुलिश है, उसकी साइकोलॉजी है कि होप्स द प्राइस टू राइज, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, क्यों? क्योंकि वो बायर है। मैक्सिमम लॉस इज प्रीमियम पेड, क्योंकि वो बायर है। पे ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉफिट इफ प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस, तो अगर प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होगी तो इसको प्रॉफिट होगा। कॉल ऑप्शन सेलर कौन है? उसका व्यू अपोजिट होगा। जो कॉल ऑप्शन बायर है, उसका अपोजिट व्यू होगा, तो ही तो वो डेरिवेटिव होगा ना, तो ही तो जीरो सम गेम होगा। तो ही तो ये एक का प्रॉफिट एक का लॉस होगा। ये गेम को हम बोलते हैं कि एक का प्रॉफिट एक का लॉस। तो वो कैसे होगा? दोनों अगर एक ही चीज बोलेंगे, तो दोनों का प्रॉफिट, फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। एक का व्यू अलग है और दूसरे का व्यू अलग है। और जब दोनों में से कोई एक व्यू उसकी कंफर्म होती है या फिर वो जीतता है, उसी को प्रॉफिट मिलता है वो। ये देखिए, कॉल ऑप्शन सेलर, इसका व्यू बुलिश है, तो इसका व्यू क्या होगा? बियरिश होगा। होप्स द प्राइस टू स्टे सेम और फॉल, इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो इसका क्या होगा? मैक्स प्रॉफिट, प्रीमियम रिसीव्ड। मैक्स लॉस, प्रीमियम पेड, अनलिमिटेड लॉस सेलर का। पे ऑफ, प्रॉफिट इफ प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस, प्रॉफिट इफ लॉसेस इफ प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन बायर, देखो पुट ऑप्शन बायर को कौन सेल करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट पुट सेलर। बियरिश, होप्स फॉर प्राइस टू फॉल, स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन स्टॉक प्राइस, मैक्स प्रॉफिट, कि जब भी भाव नीचे जाएगा वो स्ट्राइक प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस, प्रीमियम पेड, क्योंकि आप बायर हो। देखो आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो, आपका जो मैक्स लॉस है वो प्रीमियम पेड ही है दोनों में।
और अगर आप कॉल सेल करो या पुट सेल करो, आपका मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। प्रॉफिट कब होगा आपका पुट बाय किया तो, जब आपकी प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ जाएगी। पुट सेलर, आप कॉल सेलर हो या पुट सेलर हो, पुट सेलर हो न्यूट्रल टू बुलिश व्यू, आपका व्यू क्या है, बुलिश, होप्स द प्राइस टू स्टे सेम और राइजेस, प्रीमियम रिसीव्ड इज द मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस अनलिमिटेड क्योंकि आप सेलर हो, लॉसेस इफ प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। तो अभी तक मैं आशा करता हूँ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा, और मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।